जय श्री हरि। प्रिय सज्जनों, भक्तजन एवं विद्यार्थीगण, आज हम आपके समक्ष परम पावन गीता के 5वें अध्याय का वर्णन आपके समक्ष करने जा रहा हूं। जिनमें कर्म योग और संन्यास योग की बात बताई गई है, जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है। और इस गीता ज्ञान को, अमृत रूपी गीता ज्ञान को मैं अपने चैनल गीता दिव्य अमृत ज्ञान सर अमरेंद्र शुक्ला के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप लोगों के प्रति ये गीता के प्रति आप लोगों को परम स्नेह है और इसे आप सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को मानते हैं, जो वेद और शास्त्रों से भी बढ़कर है, जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण की मुखार बिंदु से परम पावन स्थान कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई और गांडीवधारी अर्जुन ने इसका श्रवण किया, तो आप लोग भी इसका मन से श्रवण करें और श्रद्धा के साथ मेरे इस चैनल को पसंद करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इस गीता ज्ञान के प्रति रुचि रखें और अपनी अरुचि को समाप्त करें। जय श्री कृष्ण। तो गीता के 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार: अर्जुन वाच। फिर भगवान के समझाने के पश्चात अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि संन्यासं कर्मणां कृष्णे पुनर्योगं च संशसि यस्ते एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित है, कल्याणकारक है, उसको कहिए। तो श्री भगवान वाच, अर्जुन की इस मधुर वाणी को सुनकर भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, सन्न्यासे कर्म योगस्य निःश्रेयस्कार करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान बोले, संन्यास कर्म और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यौनः देशनाकांक्षति अनुरिदन्दो हि महाबाहो सुकम बंधा प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगे प्रथम बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गभयोर्विन्दन्ति फलम्।
उपरोक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों को के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्य खय प्राप्ते स्थानम तद्दो गैरपगम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यत् सा पश्यते। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में समझते हैं, और जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को एक साथ देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्त महाबाहो दुःखमाप्तुमे योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नशनेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। न किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पंचसंवत्सरमा प्रसादघ्नसन् गच्छस्व परमस्सनः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इत धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, इंद्रिय अपने आप के अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझ के निस्संदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो भी मैं कर रहा हूं मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये कुछ करता धरता और करवाने वाला कोई परम शक्ति है जो मुझसे ये करवा रही है। हम एक किस्म मात्र हैं। ब्रह्मांडाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः अलिप्यते न सा पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि अयोगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। और कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोत नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते।
कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है, उसमें बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्य शास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्नि कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है तो ऐसा सांख्य योगों का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की और न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बढ़ रहा है। न दत्ते कश्चित् पापम न चेषु कृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मूढान्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां निश्चितमात्मनः तेषामादित्यवं ज्ञानं प्रकाशन्ते तत्परम्। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा की तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धिस्तदात्मनस्तिष्ठत् परायणः गच्छन् पुनरावर्तं ज्ञाननिर्धूतकात् कल्मषः। कि जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही कि जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्यावने संपन्ने ब्रह्माणे गवहस्तनि सुनिचैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। और वे ज्ञानी जन विद्या और बने युक्त ब्रह्मों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यानी जितने भी जीव हैं उन सब में वो परमात्मा के अंश को देखने लगता है और सबको समान ही प्रेम करता है। अगला श्लोक। इह वितैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मार्थे स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोदिज्येत प्राप्य च प्रियम्
स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मावद ब्रह्मांड स्थिता, कि जो पुरुष प्रियो को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियो को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही के भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शे श्वासक्तामा विन्द्यात्मान यत् सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्त रहित अंतःकरण वाले साधक आत्मा में स्थित तो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वो सच्चिदानंद घन पारा ब्रह्म परमात्मा की ध्यान रूप योग में अपने भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुखियो योने योते आदंतवंतः कौन्तेन ते सुरमति बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यप विषय की पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनंत हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। संक्रोति है वया षोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भूम वेगम सायुक्त स सुखी नरा। जो साधक ये मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सोवंता सुखो अंतरा मनस्ताथांतर्जयतीरेवया सयोगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्मा भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, यानी जो अपने अंतरात्मा में ही सुखी रहता है, रमण करता रहता है स्वयं में और आत्मा में ही रमण करता है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मुष्यः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रता। कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं और संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ये बड़ा एक मार्मिक रहस्य है, गुण रहस्य है कि भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण को ये उपदेश दे रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां वियतचेतसाम् अभितो ब्रह्मादिनिवाणं वर्तते बदितात्मनां। कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। जो काम क्रोध से रहित है, जिनके चित्त विचित है,
और जो पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब ओर से उसके लिए शांति ही शांति है। अस्पर्शान्न कृत्वा वह्निर्बाधां शुश्रूषैवान्तरे भो प्राणापानो श्रमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रेण मनोबुद्धिर्मुनिमोर्वक्ष परायणः विगतेच्छाभय क्रोधो होया सदा मुक्ते योषः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतित करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, और ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। तदुपरांत अब इस पंचम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसको सुनिए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम, सर्वहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तमच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यानी भगवान श्री हर के भक्त होने के लिए, यानी उनको अपने हृदय में प्रविष्ट करने के लिए व्यक्ति के अंदर इन गुणों का आना अति आवश्यक है, तभी वो निश्चल और शुभ है। ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता उपनिषत् ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्रम संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।